अब मेरी गुजारिश है जनाब आली मौत से कि वो आएँ और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात एक नारा सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैतही तय्यबीन ताहिरीन अलमुंतजबीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़स्मुन लौ तालिमुन अज़ीम व इन्नहु क़ुरान करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ादारान सय्यदुल शुहदा अलैहिस्सलाम व आलियाने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इस शरफ़ के शहर में हाज़िरी हमारे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी बंदगी है और हमारी नजात का सामान है। बेशक इस मजलिस से वाबस्तगी जहाँ एक वक्त में इंसान को हर किस्म का इल्म मिल जाए उसे कहते हैं मजलिस, जिसकी बुनियाद शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रखी। देखिए, पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पेशे से लायर हूँ। और ये ज़ाकिरी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दादा भी ज़ाकिर थे, मेरे वालिद साहब भी, मेरा बेटा भी, मेरे भाई भी, तो इस सिलसिला है जो शहज़ादी ने नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सलवात भेज दें तो फिर बात आगे है। ज़्यादा तमीद नहीं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। कुरान, तवज्जो, जितनी देर बात होगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं। कुरान आलिमों के लिए मकतब है, हाफिज़ों के लिए फैज़ है, आदिलों के लिए मीज़ान है, हाजतमंदों के लिए दुआ है, मरीज़ों के लिए शिफा है, मोमिन के लिए नेमत है, काफिर के लिए जहमत है। कुरान बाला है, कुरान आला है, कुरान अफजल है, कुरान रोशन है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान बुलंद है, कुरान बुलंदी है, कुरान इल्म है, कुरान नजात है, कुरान सिफात है, कुरान बख्शिश है, कुरान वसीला है, कुरान ज़िंदगी है, कुरान बंदगी है, कुरान रास्ता है, कुरान मंजिल है, कुरान कौसर है, कुरान जन्नत है, कुरान किबला है, कुरान ईमान है। कुरान कुरान कुरान, पूरी दुनिया कुरान कुरान कर रही है। ज़रा इनसे पूछो तो ये कुरान के माने क्या हैं, लफ्ज़ कुरान के माने क्या हैं। थोड़ी सी अभी आप सब जितने लोग हैं सब इंशाल्लाह तवज्जो रखिएगा। पर किसी से पूछो ना जो कुरान कुरान कर रहा है, कुरान के माने क्या है। हर चीज़ का एक माने होता ना। कुरान के माने क्या, कुरान के माने क्या है। का कुरान के माने पढ़ा हुआ, जिसे पढ़ा जा चुका। तवज्जो फरमाए, कुरान के माने है पढ़ा हुआ, जिसे पढ़ा जा चुका। तो अब परवरदिगार से पूछो, परवरदिगार इस कुरान का नाम तूने कुरान कब रखा, दुनिया में आने के बाद या दुनिया में आने से पहले। अरे क्या कह रहे हैं, तवज्जो फरमाए, दुनिया में आने के बाद या दुनिया में आने से पहले। अल्लाह कहेगा इसका नाम पहले ही से कुरान है। तो मेरे माबूद, जब इसका नाम पहले ही से कुरान है तो दुनिया में आने से पहले इसको किसने पढ़ा था। हाय हाय, किसने पढ़ा था। जो ये पढ़ी हुई किताब हो गई। अल्लाह कहेगा अगर तुम्हें ये देखना है तो 30 आमुल फील का साल, जुमे का दिन, 13 रजब की तारीख। अब देखो है ना, कुरान 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 अगर फैले तो 30 पारों पर मुश्तमिल है और सिमटे तो एक नुक्ते में। 50 साल पहले लोग कहते थे मेरी समझ में नहीं आ रहा कुरान एक नुक्ते में कैसे आ जाएगा, लेकिन आज कोई कहते हुए भी डरेगा क्योंकि हर आदमी मोबाइल रखे हुए है। तवज्जो रखिएगा, ये मोबाइल एप्पल का 1 लाख का बेकार
अगर इसमें 120 रुपए का सिम कार्ड ना हो, थोड़ी सी तवज्जो फरमा लेना। सिम कार्ड, अच्छा अगर सिम कार्ड निकाल लिया तो ये मोबाइल बेकार का। सिम कार्ड क्या, इतने बड़े मोबाइल में इतना सा पॉइंट, इतना सा नुक्ता, और इस नुक्ते में 10,000 नंबर सेफ। तवज्जो फरमा लें, अरे बड़े मौलानाओं के 10 अशरे इसमें सेफ। कितने मजमून, कितनी किताबें इसके अंदर हैं। किसी ने शक किया, अमा जिसे इंसान ने बनाया उसकी उसत इतनी है, और जिसे अल्लाह मौला बना दे, तो जिसे अल्लाह आलिम बना दे, तो फिर अब इधर वाले थोड़े तवज्जो करेंगे। दूर है नहीं आप, दूर नहीं, आप लोग थोड़ा मेरे साथ आइएगा, है ना। ये आ कैसे गया कुरान एक नुक्ते में, कैसे, वजह क्या है, इसको नोट करते चलिए। वजह क्या है, अब इसको रोकिएगा अपने जहन में, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। एक नुक्ते में कुरान, एक रात के एक पहर में सुल्तानुल मुफस्सिरीन, जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी है, उनके सरदार हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। वो मेरे मौला से मस्जिद के बाहर मिले रात के एक पहर में, कहते मौला मुझे कुरान की तवज्जो से, सरकार बुजुर्गों से है ना, मौला मुझे कुरान की तफसीर बता दीजिए। मौला ने कहा सुनो, जो कुछ कुरान मजीद में वो सूरह हमद में है, जो सूरह हमद में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो बे के नुक्ते में है। एक नुक्ते में कुरान कैसे आ गया, पहले ये समझ लो। जैसे अबू तालिब का बेटा रात के एक पहर में कुरान थोड़ी देर पढ़ा दे, वो सुल्तान बनता है। थोड़ी बड़ी इधर वाले तवज्जो कर, वो सुल्तान बनता है। अब सुनो, हमसे कहते हो तुम्हारे हाफिज तो होता ही नहीं, अमा हमसे तेज हाफिज कौन होगा। मीर साहब ने कहा, मीर अलैहि रहमा कहते हैं, इधर वाले भी बोलेंगे, थे हाफिजे कलाम खुदा शाह जुल्फकार। लखनऊ है भाई, लखनऊ बोलना है ना। थे हाफिजे कलाम खुदा शाह जुल्फकार, लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदमे पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदिगार। अरे किसका बगैर मुंसिफ नातिक ये काम था, पहुंचा उधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था। तो जो कर जी, आप जी माशाअल्लाह, थोड़ा सा मेरे साथ आओ, है ना। उधर पांव पहुंचा, इधर कुरान तमाम। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये कुरान की तफसीर है बे। इस नुक्ते में सब कुछ आ गया, इस नुक्ते में सब कुछ आ गया। नुक्ता समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि अली के बेटे से किसी ने पूछा था, मौला ये बे का नुक्ता क्या है। मौला ने कहा अना नुक्ता तो तहतल बाली, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे है। कुरान रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं जब तक मेरे अहले बैत पे नहीं आओगे। कुरान ने कहा वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, यह ऐसी खुली हुई किताब है जिसमें हर खुशको तरशय का तस्करा मौजूद है। बेशक देखिए बुजुर्ग हजरत, आप तवज्जो फरमाएं, किबला आप सबकी दुआएं चाहिए बुजुर्गों से। कुरान कह रहा वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, यह ऐसी खुली हुई किताब है जिसमें हर शय मौजूद है। किताब कब खोली जाती है बेटा, जब कोई पढ़ने वाला हो, या अल्लाह, या कोई पढ़ाने वाला हो। कुरान कह रहा यह खुली हुई किताब है। कब से खुली है, अरे जब से खुली है तब से कोई पढ़ने वाला होगा, और जब तक खुली रहेगी तब तक कोई पढ़ने वाला है। अब ये ना कहना तुम्हारे बार में इमाम, हाय हाय हाय, वो कहते नहीं तुम्हारे बार में इमाम। अरे अस्करी का चांद जब भी रूनुमा हो जाएगा, अस्करी का चांद जब भी रूनुमा हो जाएगा, शाम की तारीकियों का फातिहा हो जाएगा। शाम, अरे तवज्जो करो लखनऊ, शाम की तारीकियों का फातिहा हो जाएगा। जुल्फकार हैदरी लेकर उन्हें आने तो दो, एक दो पहर में सब हिसाबे करबला हो जाएगा। जी 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 बुलंदतरीन सलाम। ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ,
कि कहते हैं सलवार भेजो तो आधे लोग भेजते हैं, आधे लोग धीमे धीमे कहते ना, कहते हम दुरूद, आप कहते हम कहते हैं दुरूद पढ़ें तो आधे लोग बोलते ही नहीं, और जो बोलते हैं वो धीमे धीमे। अच्छा दुरूद क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब देखे कौन नहीं बोलता। अल्लाह कहता तुम जब मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हो ना, तो मैं खुदा अपने फरिश्तों के साथ तुम्हारी इबादत में शामिल हो जाता हूँ। अरे भाई नमाज किसके लिए पढ़ रहे हो? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। और फिर शक कैसा कबूल हुई कि नहीं? हाय हाय, अमा हर नमाज में कम से कम 2 बार तो अल्लाह शामिल हो चुका। तो कर लो, फिर शक कहां से रहा? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु, अल्लाह कह रहा मैं शामिल हो रहा हूं। तो अजीज़ान मोहतरम बुलंद तरीन दुरूद पढ़े आप मोहम्मद आले मोहम्मद, है ना? जी आप जी है। फिर आ गई, अब मजमा ना देखना कितना है कितना नहीं, आप तवज्जो करिएगा। फिर आ गई बात, अल्लाह ने कहा अच्छा दुनिया में देखा आपने ना जितनी किताबें हैं ना, हर किताब का जवाब है, हर किताब का जवाब है। किसी का 100 साल में, किसी का 150 साल में, किसी का 200 साल में, यहाँ तक शेक्सपियर की जो पोइट्रीज हैं उसका भी अब जवाब आ रहा है। लोग लिख रहे हैं कविता न पोएम, तो आप हर चीज़ का जवाब है। कुरान जानता था ये अपने इल्म पर नाश करेंगे, अपने एजुकेशन के स्टेटस पे बड़ा नाश करेंगे। अरे हम पढ़े लिखे आदमी हैं। तो कुरान ने कहा जुमला सुन लो, क्या तुम्हें अपने इल्म पे बड़ा नाश है? तो फातू बिस्सूरत मिन मिस्ले, दम हो तो मेरे जैसा एक सूरा लाओ। तवज्जो फरमाए मेरे सरकार, तवज्जो करो। फातू बिस्सूरत मिन मिस्ले, दम हो तुम मेरे जैसा एक सूरा लाओ। अमामिया जब कहा कुरान, इस कुरान के एक सूरे का जवाब तुम्हारे पास नहीं है जो कि खामोश है। अमा जब खामोश कुरान का तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो 13 रजब को जो काबे में बोलता है, जो 13 रजब को काबे में बोलता हुआ पैदा हुआ अली आया। तवज्जो रखिएगा, जैसे 13 रजब जब आएंगे तो इंशाल्लाह आना शुरू होने वाला है लखनऊ ना, तवज्जो रखिएगा। ये 13 रजब की तारीख दीवार काबा शक हुई, रसूलुल्लाह खड़े हैं, मौला अली की वालदा लेके निकली, आगोश में दे दिया। अभी कुरान कितने साल बाद आएगा? कितने साल बाद आएगा? जब मौला पैदा हुए 10 साल बाद, 10 साल बाद कुरान आएगा। और मौला अली 10 साल पहले, तवज्जो कर ले सरकार, आप जितने लोग बैठे सब पढ़े लिखे लोग हैं। लोग कहते हैं मौला अली कैसे पढ़ लिया पहले कुरान, अभी तो आया ही नहीं। तो जो लोग कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटीज गए, यूनिवर्सिटी में गए, वो बताएंगे मेरे बात को। आप जब गए क्लास में, आपका प्रोफेसर किताब लेके आया, आता ना प्रोफेसर किताब लेके, और अपनी किताब लाता है, जैसे ही लाता है वैसे ही, तो जो करेंगे भाई, जैसे ही लाता है वैसे ही बंद रख देता है डेस्क पे, मेज पे, टेबल पे। कहता बच्चों इस किताब का 12वां चैप्टर खोलो। जितने बच्चे होते हैं सब किताब का 12वां चैप्टर खोलते हैं, और वो अपनी किताब जो लाता है उसको खोलता नहीं, बल्कि बगैर देखे उस किताब में से पढ़ाना शुरू कर देता है। हाय हाय, बगैर देखे उस किताब में से पढ़ाना शुरू कर देता है। मैंने कहा सर, मैं शिया कॉलेज यही लखनऊ से मैंने LLB किया था, तवज्जो रखिएगा। मैंने कहा सर, आस्थाना साहब थे उस जमाने में, मैंने कहा सर आप किताब लेके आते हैं, किताब पढ़ते ही नहीं। उन्होंने कहा बेटा मैं हूं इस किताब का आलिम। हमें समझ में आया बात, समझ में आई बात के नहीं, जो आलिम होता है वो दर्जे में आके नहीं पढ़ता। अली ने कुरान यहाँ क्यों नहीं पढ़ा? इस वजह से नहीं पढ़ा, अली थे आलिम इल्म लदुन्नी। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। इस दस्त में वो हाफिज कुरान अली है। मत पहला मुसलमान कौम मौला अली को पहला नहीं, पहले से मुसलमान अली है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह क्या कह रहा, अभी आ रही मंजिल फजाइल की, अल्लाह क्या कह रहा। सूरह वाक़िया जरूर पढ़ा करो आप,
सूरह वाक़िया 56वां सूरा है कुरान मजीद का। बच्चे लोग, मेरी आवाज़ जा रही तो बच्चों को एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरह वाक़िया 56वां सूरा है कुरान मजीद का, और उसकी है आयत नंबर 75 टू 79। सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा रात को नमाज इशा के बाद, उसकी रोज़ी कभी तंग नहीं होगी। सलवात भेजते मोहम्मद। जो भी सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसकी रोज़ी कभी, अपनी अम्मा से कहना, अपनी वजह से कहना, अपने बहनों से कहना, अपने घर में कहना, आप तिलावत किया करो रात को सूरह वाक़िया की, ताकि आपकी रोज़ी बनी रहे और बढ़ती रहे। सूरह वाक़िया की आयत नंबर है 75। अब मस्त हो जाना तो मेरे वालिदैन को दुआएं देना। आयत नंबर है 75, इरशाद हो रहा फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम। अल्लाह कह रहा मुझे कसम है उस जगह की। तर्जुमे पे तो मस्त, अगर आप खुश हो जाना तो दुआएं देना। तर्जुमे पे देखना बेटा, है ना। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, अल्लाह कह रहा मुझे कसम है उस जगह की जहां पर सितारे उतरते हैं। थोड़ा तवज्जो करो। अल्लाह कह रहा मुझे कसम है उस जगह की जहां पर सितारे उतरते हैं। तो मानना पड़ेगी ये बात कि जमीन पर कोई ऐसी जगह है जहां सितारे उतरते हैं। जमीन पर कोई ऐसी जगह है जहां पर सितारे उतरते हैं। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, अल्लाह कह रहा मुझे कसम है उस जगह की जहां पर सितारे उतरते हैं। अच्छा, सितारे उतरते हैं। इन वइन्नहु लक़स्मिन लौ तालिमुन अज़ीम, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, अल्लाह क्या कह रहा, अगर आपकी समझ में आ जाए तो ये मेरी सबसे बड़ी कसम है। अल्लाह समझ रहा था ये समझेंगे नहीं। हाय 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 हाय, वो समझ रहा था ये समझेंगे नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो ये मेरी सबसे बड़ी कसम है। हमारी इतनी कस्में खाने वाला, रात की, दिन की, असर की, हाथी की, चींटी की, ये कस्में खाने वाला कहीं नहीं, क्या बड़ी कसम है, बड़ी कसम। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, बोलो बच्चे लोग बोले, मेरी बड़ी कसम है। बड़ी कसम किसकी खाई जाती है? जो सबसे प्यारा हो। अल्लाह की कसम, मौला की कसम, कुरान की कसम, अम्मा की कसम, बेटे की कसम। ये क्या कसम है? बड़ी। इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसकी कसम खा के कहता है ये बड़ी कसम है। अल्लाह ने कहा, बता दिया कि जमीन पर वो जगह जो हमें सबसे ज्यादा मुहिब है, सबसे ज्यादा प्यारी है, उसकी कसम मैं खा रहा हूं। और बैकग्राउंड इसका देखें, रसूलुल्लाह के पास आके कहा, या रसूलुल्लाह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए। सरकार दो आलम ने उधर मुंह कर लिया। अपनी बेटी की शादी मेरे गुलाम से कर दीजिए, मेरे भाई से कर दीजिए, उधर मुंह कर लिया। आयत आई, रसूल इनसे कह दो जिसके दरवाजे पर सितारा उतरेगा, थोड़ा, जिसके दरवाजे पर सितारा उतरेगा ज़हरा की शादी उसके ही साथ होगी। अब अंजुमन वाले सुनेंगे, अंजुमन वाले जिनको अब लोग, हमारे माशरे में भी लोग हैं जो अंजुमन वालों मातमदार, अरे ये तो वैसे ही है, अरे ये तो वैसे ही, ये तो बेचारे रात रात भर अलविदा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हम लोग के समाज में जो बड़ा मॉडर्नाइज लोग हैं वो इनको बड़ा हल्का, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, बहुत वैसा समझते। अल्लाह की कसम सुनो, है ना, वो जिसके दर पर सितारा उतरेगा। सितारा दिन में निकलता है कि रात में? रात में निकलता है ना। अल्लाह अकबर। अब आपकी बात पे जवाब, सितारा दिन में नहीं निकलता ये कह रहे हैं, रात में निकलता है। लेकिन खैबर में जब, अब आपकी बात आ गई, खैबर में जब मौला अली ने पत्थर पे अलम को लगाया तो एक 400 साल का बुढ़ा यहूदी काहिन खड़ा था। उसने कहा, अली इस पत्थर पे फला सितारे का अक्स पड़ रहा है। खैबर की जंग दिन में थी कि रात में? बोलो भाई जल्दी से बोला करो। दिल में थी कि रात में? तो भाई सितारा दिल में कैसे? अमा अली के दुश्मन होता ही ऐसे जिन्हें दिन में सितारे नजर आ जाते। तो जो वो कहता है उस सितारे, आज का साइंटिस्ट कहता है 70,000 साल में पहली बार, एक बार सितारा निकलता है आसमान पे, है ना, तफसीरों में लिखा हुआ 70,000 में एक साल, एक बार निकलता है। और जिस पत्थर पर उसका अक्स पड़ जाता है ना, वो पत्थर उतनी देर के लिए मौम हो जाता है। खैबर वाले दिन में दिन वो सितारा निकला हुआ था। अब चलवा था, अब भेजिए।
खैबर वाला, अब बहुत अब डिस्टर्बेंस बिल्कुल खत्म, अब बिल्कुल बात भी खत्म होने वाली। खैबर वाले दिल में सितारा निकला हुआ था दिल में। उस यहूदी ने देखा मौला अली ने पत्थर, अब जवाब चाहिए आप सबसे, पत्थर पे अलम को नस्ब किया, उसने कहा, वो यहूदी कहता है अली, भाई तब तवज्जो रखो बेटा, अली तुमने कमाल नहीं किया है। वो इतना कितना बड़ा आलिम था, तुमने जिस सितारे जिस पत्थर पे अलम को लगाया है उस पे फला सितारे का अक्स पड़ रहा था, इस वजह से वो मोम हो गया। मौला ने उस पत्थर से अलम को निकाला, दूसरे में लगाया, तीसरे में लगाया, चौथे में लगाया, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 90 में, 10वें में, 11वें पत्थर में, पहले एक पत्थर पे, उसके बाद 11 पत्थरों पे, और मुड़ के का सुनो, खाली मैं नहीं जो पत्थर पे अलम को नस्ब कर दूं, मेरे बाद मेरे जैसे 11 और आने वाले हैं। नारे हैदरी। अजीज़ान मोहतरम तवज्जो रखिएगा। और ये बड़े बड़े, आज आप एक बात और सुन लो, जब ये खैबर की बात आ गई, मैं कभी पढ़ूंगा, आज नहीं, तवज्जो रखिएगा। ये जो मरहब की एक बहन थी जिसका नाम था सफ़िया, वो अपनी यहाँ से लोग बड़े लोग, थोड़ा बड़े बुजुर्ग लोग मेरा साथ दे दें, उसका नाम था सफ़िया। उसने भी एक नजूमी रखा हुआ था, वो खैबर के दरवाजे की जो दीवार थी ना खैबर की, उस पर बैठा था। जैसे मौला को देखा अलम लगाते हुए, वो ऊपर से चिल्लाया और उसने कूदना चाहा कि मैं कूद जाऊं। वकील साहब थोड़ी तवज्जो करिएगा, उसने, अब मेरे लफ्ज़ देखिए शायद मैं समझा ले जाऊँ, उसने कूदना चाहा और वो कूदा। जैसे ही वो कूदा ना, रास्ते में जहन में आ गया मौला अली का नाम, वो गिर पड़ा। हाय 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 हाय, थोड़ी तवज्जो कर लेते अगर, है ना, वो गिर गया। अब जो गिरा तो कोहनियों और घुटनियों के बल चलता हुआ आया मरहब की बहन सफिया के पास, कहता सफिया भाग। उसने कहा क्यों? कब भाग जा, तू भी भाग जा, अपने भाई मरहब से कहते वो भी भाग जाए। उसने कहा क्यों? क्या तेरे भाई से लड़ने के लिए वो आ रहा है जिसका जिक्र मैंने तौरात में पढ़ा है। अब बोला, अब मेरे साथ आना, अब जो नहीं बोले वो मेरे साथ आए। जिसका जिक्र मैंने तौरात में पढ़ा है, आज मुसलमान हमसे कहता है कहाँ है कुरान में अली, कहाँ है कुरान में अली। अमामिया यहूदियों को तौरात में नजर आता, मुल्ला को कुरान में नजर ले। तवज्जो है ना, कहता भाग जा, कुरान कुरान। अभी तक दुनिया मुल्ला समझ रही थी कैसा, अभी तो कहते बुजुर्ग आदमी कुछ करते ही नहीं। हमारे 86 साल के बुजुर्ग ने बता दिया, हाय हाय, 86 साल के बुजुर्ग ने बता दिया कि मर्द कहते किसको हैं। सुपर पावर के सामने झुकने वाले एक तस्बीह और सिजदा वाले से डर गया। अरे बोलो मेरे साथ, अब डर गया, घबरा गया। अरे ये इतना बुजुर्ग आदमी, ये तो डरता ही नहीं। अभी तक समझ रहे थे वो डैम में चले गए, गुफा में चले गए, डैम में चले गए, है ही नहीं खामनाई साहब, नजर ही नहीं आ रहे उनको, है नहीं। अब 6 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को मजलिस में आ गए। हाय हाय हाय, अब सलाम हो उन बुजुर्ग पर जिन्होंने मजलिस में आके मजलिस के तकद्दुस की अहमियत को बता दिया। तवज्जो तो कर लो। और फिर एक नमाज पढ़ी जब पूरी दुनिया डर रही थी, हमने अपने स्टेटस में लगाया था, एक ऐसी नमाज जो लाखों ने पढ़ी और करोड़ों ने देखी। हाय हाय, अब आप कहते हो अब तरक्की नहीं है, तरक्की। ये लाइट, ये आप कैंडल यूज करते हो, किसने बनाई? अपने घर में जाके पूछ ला। लालटेन किसने बनाई? ये मास्क गैस वाला किसने बनाया? ये जो आप मोबाइल में बैटरी यूज कर रहे हो, सेल, किसने बनाया? वही तवज्जो है जो अली के दर से वाबस्ता था। अजीजान मोहतरम, क्या कहा कि जिसके, एक से बात है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बात ज्यादा है वक्त कम है, हम जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बात ज्यादा है वक्त कम है, तवज्जो रखिएगा जनाबे। अब गौर कर ले, मैं हाँ, जिसके दर पे सितारा उतरेगा उसके साथ होगी, याद दिलाए सरकार, जनाबे ज़हरा की शादी। थोड़ा सा मस्त हो जाए, बुजुर्ग लोग से मैं दुआ चाहिए, बच्चे बोले ना बोले, आप बोले।
किसके साथ शादी होगी? जिसके बेटा सुनो, जिसके दरवाजे पर सितारा उतरेगा। सितारा कब निकलता है? रात में, है ना? दिन में नहीं, दिन में तो एक ही बार निकला था। सितारा निकलता है रात में। अब रसूल अल्लाह ने कहा जिसके दरवाजे पर सितारा उतरेगा उसके साथ होगी जहरा की शादी। अब पूरा मदीना रात भर अपने कोठों पे खड़ा रहा। हाय हाय, रात भर रात भर रात भर। अच्छा, सितारा उतरा क्या बजे? 12 बजे। सरकार 2 बजे रात को आया, 3 बजे। ये कहता है अव्वल नमाज वक्त है, फजर, फजर की नमाज के वक्त सितारा उतरा। तो सितारे को उतरना था 12 बजे आ जाता। अरे क्या कह रहे हैं? ये रात भर परवरदिगार रात भर कब परेशान ना हो। जब तुम शब्बेदारी करोगे तब ये लोग कहेंगे बिदअत है, बिदअत है। तो इनसे कह देना तुम्हारे बड़े बड़े पहले शब्बेदारी कर चुके। मिलके सलवा फिर मोहम्मद आले मोहम्मद रसूल। फिक्र करें आप, तवज्जो रखिएगा, है ना? वो सितारा उतरा कब उतरा? अला सुबह। और जब आ रहा था ना सितारा, पूरी टीमें जो खड़ी थी छतों पर विद फैमिली के, वो आ रहा सितारा, शायद रुक जाए, शायद रुक जाए, शायद रुक जाए, शायद रुक जाए। सितारा भी ये मामूली वाला सितारा नहीं जो हमें दिखाई देता है। बच्चे लोग तवज्जो कर ले, इधर वाले बच्चे समझ पा रहे तो बोलना जरूर। आप बुजुर्ग लोग हमारी तवज्जो करेंगे। जब सितारा जो हम लोग को दिख रहा है ना, ये ऑर्डिनरी सितारा है, मामूली सितारा। ये मामूली जो सितारा जो दिख रहा है, इसके लिए लिखते हैं साइंटिस्ट, ये सितारे जो दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े हैं कि अगर इंडिया पे आ जाए पूरे इंडिया को ढाक लें, पूरे अमेरिका को ढाक लें, पूरे बड़े सगीर को ढाक लें, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया को ढाक लें। ये छोटे सितारे। लेकिन दरे अली पर ये छोटा सितारा नहीं आया था, सितारों का सरदार जोहरा आया। हाय हाय, थोड़ी तवज्जो। सितारों का सरदार जोहरा आया, जोहरा आया। अब जब आया तो बिल्कुल छोटा बन के हमले का सितारे जोहरा। जब छोटे छोटे सितारे इतने बड़े बड़े हैं, तू तो सितारों का सरदार है, इतना छोटा बन के आया। उसने कहा इंतखाब आलम, मैं तो सिर्फ सितारों का सरदार हूं। जिसके दर पे सजदा करने जा रहा वो कायनात का सरदार है। इधर ही याद जी हाँ, अजीजा ने मोहतरम, सितारा आया, सजदा करके गया, शादी हो गई रसूल अल्लाह की बेटी के साथ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, बस आखिरी कलाम में बात आ गई, क्योंकि अभी खमसे भी जाना है आप सबको और मुझे वापस भी जाना है। तो जब रसूल अल्लाह की बेटी की शादी हुई, लोग कहने लगे, अब लोग कहते हैं ना, आज भी कहते हैं मुझे मौला समझ में नहीं आता, मौला समझ में नहीं आता। कोई अगर बेटा आपसे कहे कि मौला अली मेरी समझ में नहीं आता तो घबराया ना करो, घबराया ना करो, शुक्र भेजा करो इस बात के लिए कि तुम्हारे चारधाम मासूमीन अलैहिस्सलाम में तुम्हारे तुम्हारे 12 इमामों में इतनी दुश्मन दुनिया होने के बाद भी कोई एक ऐब ना निकाल सका। इस पे तो सलाम किया करो ना आप। तुम्हारे 12 इमामों में चारधाम इतनी दुनिया दुश्मन है मौला की, इतनी दुश्मनी निकाल ली। जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अब आखिरी बात है, बोले देखे कौन नहीं बोया, और जो बाहर खड़े वो भी हमारे लिए दुआ कर देंगे। दुश्मनी अली से थी, बाप से निकाली जा रही। जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अमा जो लोग कह रहे हैं कलमा नहीं पढ़ा, और जिस किताब में लिखा है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, उसी किताब में खुद लिख रहे हैं कि रसूल अल्लाह का निकाह पढ़ा। हाय थोड़ा बोलो, थोड़ा मेरे साथ आ जाओ। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा सरकार, रसूल अल्लाह का निकाह पढ़ दिया, निकाह पढ़ दिया। निकाह के लिए सीगा दुरुस्त होना चाहिए, लहजा दुरुस्त होना चाहिए, तिलावत क़िरात सही होना चाहिए, है ना। और फिर जिसका निकाह है उससे इल्म या बराबर हो या बुलंद हो। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी। जिसका निकाह होता है, निकाह पढ़ाने के लिए वो मौलवी आए जो इल्म में बराबर हो या बुलंद हो। सरकार दो आलम ने इतने निकाह किए, सब खुद पढ़े
और जो पहला निकाह था वो जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। तो सरकार जब खुद पढ़ लेते तो पहला भी पढ़ लेते, पहला भी पढ़ लेते। कहा नहीं नहीं नहीं, जनाब खालिक कायनात ने और रसूल अकरम ने जनाब अबू तालिब के इल्म को तस्लीम किया। अजमत पे सलवात तो भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी दुनिया बेटा, पूरी दुनिया सरकार, पूरी दुनिया कोई ऐब ना निकाल पाई। हमारे 12 इमामों में, हमारे 4 दाम मासूमीन अलैहिस्सलाम में कोई एक ऐब नहीं है। अगर ऐब हो तो बताओ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अजब दुनिया से है दामन अली का, अजब दुनिया से है दामन अली का, यहां पेबंद है धब्बे नहीं है। पेबंद है धब्बे नहीं है। अजीजा ने मोहतरम, अय्याम अज़ा नाज किया करो अपने ऊपर, गौर किया करो अपने आप पर कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों बनाया रोने वाला, तुम्हें क्यों फर्श आज़ा पे बैठने वाला बनाया, तुम्हें क्यों मातमदार बना दिया। वो खालिक के कायनात है, अला कुल्ले शाइन कदीर है। हर एक से मातम करवा सकता था, हर एक से मजलिस करा सकता था, हर एक को बुला सकता था। आओ भाई आओ, खुला हुआ है। आपको क्यों बुलाया? ये मेरे दोस्त है सुल्तानपुर जा रहे थे, सुन के यहाँ आ गए, सरताज भाई है ना, आपको क्यों मजलिस से बैठ गया कि भाई आप चले जाते वतन? क्योंकि ये ड्यूटी है। अमा क्या किस्मत वाली बात है कि 2 आलम की मलका तुम्हारे घर है। इससे बढ़ के और क्या लोगे? आजादारी को इग्नोर ना किया करो, मगर एजुकेशन, अपने बच्चों को तालीम दो कि मेरा मौला है अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मेरा मौला है शहर इल्म का दरवाज़ा। अपने बच्चों को एजुकेशन देना है। एजुकेशन की ऑफ द लाइफ है, आपकी ज़िंदगी की चाबी का नाम है एजुकेशन। जी हालत में लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। अगर तुम्हारे पास कोई IAS इस मोहल्ले में निकल आएगा तो पूरा मोहल्ला जगमगा जाएगा। मेरे भाई मुझे माफ़ कर देना, फिर फजाइल सुनना। अगर इस मोहल्ले में कोई IAS पैदा हो जाए, है ना, कोई बड़ा डॉक्टर हो जाए, तो फिर उस मोहल्ले कोई जज हो जाए, नेता ना बनाओ बेटे को, लेता ना बनाना, उसे इल्म दो, इल्म दो, इल्म। जब तुम्हारा बेटा इल्म लेके आएगा तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मेरे बच्चे अगर मेरी आवाज़ जान रही, उस पर गौर करें। एजुकेशन के, इल्म के माने नहीं कि मौलवी बन के बैठ जाओ, मौलाना बन जाओ, नहीं। दुनियावी इल्म हासिल करोगे ना तो लोग आके सलाम करेंगे। लॉकडाउन का एक मसला था, उसके बाद से हम लोगों ने तय कर लिया जहां भी मजलिस सुनने जाएंगे वहां बताएंगे अपने बच्चों को इल्म दो। जब इल्म दोगे तो जिंदगी तुम्हारी भी बदलेगी। तुम्हारा नाम हो जाएगा, फला साहब का बेटा डॉक्टर है, फला साहब का बेटा वकील है, फला साहब का बेटा जो इंजीनियर है, फला साहब का बेटा IAS है। और जहाँ जहाँ जाते मजलिस पढ़ने में गाँव वाले से कह के आते, सब कोशिश करो कि एक बच्चे को ऐसा बना देना है जिससे ये आज़ादारी बाकी रहे। जब IAS बन के यहाँ पर आएगा तो किसी की औकात नहीं कोई बोल सके। तो भाई तवज्जो कर, घबरा नहीं, आप फिक्र करें इस बात की। इल्म, इल्म बांटा है, इल्म बांटा है। अजीज़ा ने मोहतरम, ये आज़ादारी कैसे आ गई? और ये न समझ लेना, ये आज़ादारी और ये मौला किसी की समझ में आने वाले नहीं। दुनिया नहीं समझ पाएगी, दुनिया तुम पर हंसेगी। खत्म हो रही बात हुज्जाज बिन यूसुफ, बल्कि जनाब बहलोल को बुलाया मामून रशीद ने, और कहते हैं, बहलोल से कहते हैं, तुम लोग अली अली करते हो, मेरी समझ में नहीं आता। अली क्या कहा? तुम लोग अली अली करते हो, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। रोज बहलोल से कहता था, मौला अली मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मस्त रहते हो, अली के दीवाने हो। बस एक बार बहलोल ने कहा चलो मेरे साथ। का कहाँ? का दरिया के पास। दरिया के पास चल। का क्या समझाना है? का तुझे समझा देंगे। जब चलने लगे बहलोल तो एक बेलचा उठा लिया, हाथ में एक बेलचा लिया, तो जो रखिएगा। दरिया किनारे पहुंचे, उस बेलचे से एक गड्ढा बनाया। जब गड्ढा बन गया तो बादशाह वक्त से कहा, ये दरिया के जितना पानी है ये सब इस गड्ढे में भर दो। अरे क्या तवज्जो फरमाए, बोले मेरे से, आखिरी बातें बोलेंगे आप। ये दरिया के जितना पानी है
ये सब इस गड्ढे में भर दो। बादशाह लेगा अजीब आदमी हो, इतना बड़ा दरिया, इतना पानी इस गड्ढे में आएगा कैसे? का यही तो समझाना है तुम्हें। इतना बड़ा मौला अली मेरा, इतना बड़ा मौला मेरा, इतना बड़ा मेरा आका कहाँ आने वाला? तो अजीज़ान मोहतरम, बस आपकी बात पर एक ही जुमला सुन लो। हम अली को अल्लाह नहीं मानते, हम मौला मानते हैं, वली मानते हैं, हाजत रवा मानते हैं, कुल्ले ईमान मानते हैं, बरसल ईमान मानते हैं, ऐनुल्लाह मानते हैं, रूहुल्लाह मानते हैं, जिक्रुल्लाह मानते हैं, शानुल्लाह मानते हैं, जमुल्लाह मानते हैं, हैदर मानते हैं, सफदर मानते हैं, गजनफर मानते हैं, दिलावर मानते हैं, शुजा मानते हैं, अमीर मानते हैं, अमीर हक मानते हैं, हाजत रवा मानते हैं, कुल्ले ईमान मानते हैं, बरसल ईमान मानते हैं, जहरा का शौहर मानते हैं, हसनैन का बाबा मानते हैं, रसूल के दामाद मानते हैं, रसूल का आखी मानते हैं, जिब्राइल का उस्ताद मानते हैं, काबे का मौलूद मानते हैं, काबे का मौलूद मानते हैं। मेरा अली वो है जो जमीन पे आ जाए तो अबू तुराब हो जाए, आसमान पे पहुंचे तो खतीबे मेराज बन जाए। अजीज़ान मोहतरम, ये जलन थी जो करबला में अली के बेटे से निकाली गई। अब तो जो सुनिएगा, सब लोग जितने लोग हैं ना, रोना जरूरी है, याद करके रोइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, आखिरी खुतबा दे रहे हैं हमारे साथ। मुझे कुछ बात करना है, इसमें भी मैसेज बात करना है। का बात करिए आप, का शोर बहुत पहुंच रहा है। सिपाहियों को इशारा किया, खामोश। मौला से कहता बोलो। मौला ने कहा अभी शोर आ रहा है। कहा ये ऊंट और ये घोड़े हैं, ये बोल रहे हैं। इमाम ने ऐसे इशारा किया, अल्लाह ऐसे। जिस ऊंट का मुंह खुला था खुला रह गया, जिस घोड़े की टाप उठी थी उठी रह गई। उसके बाद का मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसने पूछा क्यों? कहा तुम्हारे शिकम जो हैं वो हराम रिस्क से भरे हुए। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन को क्वांटिटी नहीं चाहिए, इस बात को याद रखना। भीड़ नहीं चाहिए, इमाम हुसैन को क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। आप कहोगे कैसे? क्वालिटी ऐसे चाहिए ना, जब इमाम ने हज छोड़ा ना, अकेले थोड़ी हुसैन चले, 8000 लोग इमाम के साथ थे, 8000 जिन्होंने हज छोड़ा। सरकार हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। 8000 लोग करबला आते आते कहां चले गए? सबको वापस कर दिया। अब हुसैन को ऐसे चाहिए था ना जिसके लबों पर प्यास का शिकवा ना आने पाए। अगर अली असगर ना हो, सकीना ना हो, अली अकबर ना हो, पता ही ना चले ये लश्कर प्यासा था। जरूरी थोड़ी कि सब मुसलमान आ जाएं, सब मुसलमान आ जाएं। बहुत रोगे आप सब। वहबे कल्बी ईसाई शादी करके लौट रहा था, दुल्हन लिए हुए साथ में। करबला पढ़ा, जैसी पढ़ी ने करबला। मीर साहब अले रहमान ने कहा था, यूं रकम करता है एक राविये मगमूम हज़ीं, एक दूल्हा लिए जाता था बारात अपनी कहीं, वहब कल्बी था लक़ब था वो गुलाम शहदी, दूर से आई नज़र उसको जो मक्तल की ज़मीं, दिल पे शब्बीर के मातम का असर होने लगा। दे बहुत रोइएगा आप, देख कर गंजे शहीदा की तरफ रोने लगा। एक समीदार किया था ये किया उससे कलाम, खड़ा था ये किया उससे कलाम, है कौन जो खड़ा पाए शमशीर और तीर? उसने कहा है सखी इब्ने सखी और अमीर इब्ने अमीर, है यही 3 शब और रोज का प्यासा शब्बीर। अरे सुबह से अब तलक लूटा गया बागे ज़हरा। जज़ाकल्लाह। अब ये बेरहम बुझाते हैं चिरागे ज़हरा। वो कहता है यूं तो एक जुल्म से एक जुल्म हुआ शय पे सिवा, 3 सदमों में मगर जब्त का यारा न रहा। अब सुनना मेरे भाई, एक इसका भतीजा था हसन का बेटा, भाई सुन लो। शब को वो दूल्हा बना, सुबह शहीदों में मिला। अरे उसके मरने की खबर शाह ने जो पहुंचाई थी, माँ दुल्हन को लिए सरलंगे निकल आई थी। माँ दुल्हन को ली। मीर साहब कहते दूसरा हादसा मैं क्या कहूं, फटता है जिगर। एक इसका बरादर था हम शक्ले हैदर, फिर बैद अल्लाह अकबर। एक इसका बरादर था हम शक्ले हैदर। कहते अभी एक लाश
अजब दर्द से थर्राई थी बच्ची एक हाय चचा कह के जो चिल्लाई थी। जी आप आवाज से बुलंद कर रहे हैं, आवाज से बुलंद। हाँ जियो। खुदा कोई गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन। तीसरा हादसा मैं क्या कहूं, फटता है जिगर। एक अब बच्चे सुने, एक इसका ऑफिसर था 18 बरस का अकबर। वह सुन लो, गमे अकबर में मैं क्या कहूं क्यों कर देखा, सबने मैदान में ज़ैनब को खुले सर देखा। अजादारा नहीं वहां। वह कल भी आ गए, शहीद हुए, सर काट के अशिया ने उधर फेंका जिधर वहब की मां बैठी थी। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो कर लो, ये जालिम लोग अपने जवान बेटे, अपने दूल्हा बेटे का, लफ्ज बदलना वकील साहब, अपने दूल्हा बेटे का सर उठाया, उठा के खेमे से बाहर निकली, चादर डाली, जहां इमाम बैठे थे ना वहां आई, 7 बार सदका किया और सर को फेंक के कहा, अरे लई लो, हमने हुसैन का सदका उतार दिया, सदका वापस नहीं लिया जाता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे ही गिरिया करना, ऐसे ही गिरिया करना। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, सालाना मजलिस है, रुखसत अज़ा है ना। अल्लाह अकबर। बस बात सुन लो, ऐसे ही रुखसत करना है हुसैन को जैसे ज़ैनब ने किया। दरवाजे पे पहुंचे, इमाम हुसैन, ज़ैनब, खुदा हाफिज़, जितनी बीवियाँ, मौलाना अथर साहब क़िबला अल्लाह मकामहू रूहुल्लाह मरकदहू पढ़ते थे कि करबला में इमाम हुसैन की 7 बहनें थीं। अल्लाह अकबर। कभी किसी को वो मंजर ना दिखाए जो हुसैन ने देखा। जब हुसैन रुखसत के लिए खैमे में गए, 7 बहनें लिपट गई। भैया भैया भैया, कोई नहीं बचा मेरे भैया। अल्लाह अकबर। इमाम ने चाहा कि वो बाहर निकले, इमाम ने चाहा कि बाहर निकले। अब जो बाहर निकलना चाह रहे ना, तो बीबियां लिपटी हुई। एक बार ज़ैनब का हाथ पकड़ा, दरवाजे पे आए, खेमे का पर्दा थोड़ा सा हटाया, बहन आसमान की तरफ देख। बहन ने कहा, भैया नमाज असर का वक्त आ गया। कहा यही तो बताना है, परवरदिगार मेरी बहन को सब्र दे दे, मेरी ज़ैनब को सब्र दे दे, मेरे मालिक की बीवियों को सब्र दे दे। हुसैन खेमे में दोबारा आए, 2 रोया खड़े हो गए। बीवियों से कहा 2 रोया खड़ी हो जाओ ऐसे। अब हुसैन उनके शायद अपने जहन में वो मंजर लाए, हुसैन उनके दरमियान से गुजरे। शुजा अब्बास बैठा है ना, ये अभी हो के आ रहा करबला, सुनो बेटा, है ना मेरे भाई, सुनो, ये लिखा ऐसे। हुसैन निकले, जैसे निकले सामने खड़ी थी उम्मे रबाब। का भाभी रबाब अलविदा, वो गठरी में कासिम की लाश रखी है, मातम कर लिया करो, भाभी अलविदा। अब हुसैन और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अब जो आगे बढ़े ना, देखा अरे उम्मे लैला खड़ी है, ए उम्मे लैला अलविदा, वो अकबर का लाशा रखा है। हुसैन और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अब क्या देखा, 6 महीने के बच्चे की माँ रबाब खड़ी है, रबाब खुदा हाफिज़, वो खेमे के पीछे असगर की लाश दफले। अजादारो। बस एक बार हुसैन थोड़ा आगे बढ़े, छोटी बहन उम्मे कुलसूम लिपट गई। बहन सब्र करना, तेरे महाजाए का लाशा नहीं आ पाया, दरिया पे लाशा है, ए उम्मे कुलसूम सब्र कर ला। अब हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब खड़ी थी दरवाजे के ऊपर। कहते हुसैन ज़ैनब अलविदा। का भैया ऐसे नहीं। का फिर कैसे? का गले से गुलूबंद हटाओ, रुमाल हटाओ। हुसैन ने रुमाल हटाया, ज़ैनब पलजों के बल खड़ी हुई। जैसे पलजों के बल खड़ी हुई, गला हुसैन का चूमने लगी। हुसैन ने रोके का भैया, ज़ैनब ने बहना, ज़ैनब ने रोके का भैया, अम्मा ने कहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हुसैन कहते मैं भी आपको ऐसे रुखसत नहीं करूंगा। कहा फिर कैसे? यार हाथों से जरा चादर हटाओ। ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन झुके, हाथों को प्यार करने लगे। एक बार बहन ने रोकेगा, भैया ये क्या कर रहे हो? कहा बहला बाबा ने कहा था तेरी ज़ैनब दयार बदयार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सब बच्चे अब जितने लोग मेरी तरफ तवज्जो कर सकते, सर उठा के जुमला सुन लेना। करबला में शाम हो गई,
बहुत मातम करोगे मेरी माँ बहनों, आवाज जारी तो मातम करना जरूर। करबला में शाम हो गई, शाम है गरीबा, अंधेरा। उमर साद ने कहा लाशें उठा के लाओ, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, लाशें उठा के लाओ। लाशें लाए गए, लाशें जमा करे गए। कितने लाशें हैं? का 71 लाशें। और 71 लाशें। हुरमुला आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है, आगे बढ़ के कहता है, अरे अरे मैंने एक बच्चे को कत्ल किया था, एक बच्चे को तीर मारा था, उसका लाशा नजर नहीं आता। अब तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, मजलिस खत्म है, आखिरी जुमला, उसका लाशा नजर नहीं आता है। एक बूढ़ा आदमी आया, उस बूढ़े आदमी ने कहा मैं बताता हूँ उसकी लाश कहाँ है। कहाँ है? का हुसैन ने खैमे के पीछे दफन की थी। इमाम ने खैमे के पीछे दफन की थी। जैसे ही सुनना चला, खैमे तो अब थे नहीं, खैमे तो अब थे नहीं, क्योंकि खैमे जल चुके थे। रसूल अल्लाह के घर वालियां ऐसे बरैना सर बैठी हुई थी। उमर साद ने क्या किया? 70 नेज़ा बरदार बुलाए, 70 लोगों को नेज़ा दिया, घोड़े में बिठाया। कल लाश, अब मैं मंजर देख लेना मजलिस खत्म है, लाशे असगर लेके आओ, लाशे असगर लेके आओ। रवायतों में लिखा है जहाँ उम्मे रबाब बैठी थी ना, असगर की माँ, वहीं पर लोग जमीन पर नेज़े मार रहे थे। एक बार एक मलून चिल्लाया, अरे असगर का लाशा मिल गया, असगर का लाशा मिल गया, असगर का लाशा मिल गया। किसी ने देखा हो या न देखा हो, असगर की मां ने जरूर देखा। जैसे का लाशी असगर मिल गई, अब क्या देखा? नोके नेज़ा की अली पर असगर का सर है। आखिरी बात जज़ाकल्लाह जी है, नोके नेज़ा की अली पे असगर का सर है। शिमराया, मजलिस खत्म है, शिमराया उस मलून से कहा नेज़ा लाओ। जी हाँ, उस मलून से कहा नेज़ा लाओ। वो नेज़ा लिया जिसमें असगर का सर था, नेज़े को पकड़ा, नेज़े से असगर का जिस्म निकाला। ये माँ बैठी है, माँ के सामने असगर के जिस्म को रखा, एक पैर असगर के सीने पे रखा है ना, एक हाथ से जुल्फे पकड़ी, दूसरे हाथ से गला काटने लगा। रबाब खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा 6 महीने का। शहजादा असगर का वास्ता है, बीबी रबाब के सदके में तमाम लोगों की झोलियां और गोदियां भरी रहे। शहजादी रबाब अपने बेटे का सदका दे दो। जो लोग बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्लिया अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्जे को। बड़ी दुआ है, बुलंद आवाज़ से आमीन कहिएगा। परवरदिगार आलम जब तक जिए इस दर से वाबस्ता रहें और हमारी नस्लों में भी इस ज़िक्र हुसैन का फैज़ जारी रखना। मेरे मौला तमाम मोमिनीन मोमिनात साहिब खाना ज़रगाम भाई, उनके बच्चे, अल्लाह उन सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शुजा ये सब बच्चे सलामत रहें और परवरदिगार इन सबको रोज़ियों की दौलत से माला माल। मातम हुसैन।